नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे बचपन के प्रकार एवं उनमें जो समानताएं और भिन्नताएं उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो बचपन, जैसा कि हम जानते हैं कि जन्म से लेकर किशोरावस्था के पूर्व तक की अवस्था को बचपन कहा जाता है। तो ये बचपन कभी कभी जीवन भर नहीं जाता और कभी कभी बहुत जल्दी ही बच्चा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए बचपन के प्रकारों को जानना बहुत ही आवश्यक है। जैसी जिसकी जिम्मेदारी, जैसा जिसका परिवेश, जैसी जिसकी परिस्थितियां होती हैं, उस हिसाब से भी उसका बचपन होता है। तो हम इसको कुछ कैटेगरी में नहीं बांट सकते। हमें लगता है कि लगभग सारे बचपन में कुछ न कुछ भिन्नताएं होती ही हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा इसको हम बांटें तो हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि हम इसको आर्थिक स्तर पे अगर विभाजित करें तो एक तो होता है आपका जो समृद्ध परिवार है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है आर्थिक रूप से। दूसरा मध्यम वर्गीय जो वर्ग है, जो थोड़ा संघर्षरत होते हैं और लेकिन उनके पास सारी चीज़ें पर्याप्त होती हैं। फिर अभावग्रस्त होते हैं कि मतलब उससे मध्यम वर्ग से थोड़ा नीचे, जिनको थोड़ा अभाव रहता है पर वो जीवनचर्या उनकी चलती रहती है। लेकिन जो एकदम अत्यंत आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो है वंचित, या आप कह सकते हैं कि एकदम अभावग्रस्त बच्चे होते हैं। तो जैसा परिवेश आर्थिक रूप से, तो उनके यहाँ के बच्चों का भी जो बचपन है वो भी उतने ही प्रकार का होता है। फिर बात करें अगर प्राकृतिक परिवेश की, तो जो हमारे प्रकृति के बीच में रहने वाले, जैसे गांव में ज़्यादा पेड़ हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, क्राउड कम है, पॉल्यूशन कम है, तो ग्रामीण और शहरी ये परिवेश हम कह सकते हैं कि इन दोनों प्रकार का भी बचपन होता है, ग्रामीण बचपन और शहरी बचपन। फिर लैंगिक आधार पर तीन भागों में बढ़ता है। जैसे कि बालक है, बालिका है, थर्ड जेंडर के बच्चे हैं हमारे, तो उनके भी बचपन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी भी शिक्षा अलग अलग प्रकार से देनी होती है। फिर विशिष्टता की बात करें तो सामान्य बच्चे जो हैं, और दूसरा क्या है आपका जो दिव्यांग बच्चे हैं, और तीसरा जो कुसमायोजित है या समस्यात्मक बचपन होता है, जो बच्चे होते हैं उनका बचपन होता है। फिर हम बात करें एकल बचपन भी होता है, जो अकेला बच्चा होता है उसका, जो बच्चों के बीच में उतना नहीं घुल मिल पाता जब तक वो प्रॉपर उसकी शिक्षा नहीं शुरू होती। और दूसरा है अनाथ बचपन, जिनके माता पिता नहीं है। तो या तो गार्जियनशिप है तो नहीं मानते, लेकिन अगर पूर्णतः अनाथ है तो उनका भी बचपन बहुत ही संघर्षरत रहता है और बहुत ही इनको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर प्रवासी बचपन, जो रोजगार के लिए बदलते रहते हैं लोग, जैसे भट्टों पे काम करने वाले हुए, और भी कई चीज़ें हैं जिसमें बचपन जो है प्रवासी रूप से बीतता है, तो इनका बचपन भी अलग प्रकार का माना जा सकता है। बाल श्रमिक जो बच्चे हैं उनका बचपन हो गया। सड़क पर प्रवास करने वाले जो बच्चे हैं उनका बचपन हो गया। बहुभाषाई जो परिक्षेत्र है उसका बचपन भी अलग होता है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आपको बचपन के प्रकार। और जो सांस्कृतिक रूप से जो भिन्नता है, जैसे आप थोड़ी सी दूर पे जाएंगे तो वहाँ अलग अलग आपका जो है तरीका है, अलग अलग करने का, मतलब पालन पोषण का, सांस्कृतिक रूप से भिन्नताएं बहुत सारी अलग अलग होती हैं। तो वो भी बचपन के प्रकार होते हैं, जिसमें कभी कभी बच्चा छोटा वयस्क होता है, जो छोटा बच्चा है वही वयस्क की तरह व्यवहार करता है, और कभी कभी बड़े लोग भी बच्चे, मतलब बड़ा बच्चा हो सकता है। फिर बात करें अगर जाति पंथ आधारित बचपन भी, तो अलग अलग जो हमारी नियम, हमारे जातियों के, पंथों के जो धारणाएं हैं, उस हिसाब से भी बचपन पे प्रभाव पड़ता है। फिर ऐतिहासिक जो बचपन है, मतलब जैसे प्राचीन युग में, मध्य और आधुनिक जो अभी का बचपन है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। डिजिटल बचपन, जिसमें बचपन बच्चों को छोटे से ही मोबाइल हुआ और चीज़ें हुए, डिजिटली कलर कर दिया जाता है, वो बचपन। संस्थागत बचपन, जो शुरू से आपने स्कूल में डाल दिया या कॉन्वेंट में डाल दिया, तो बच्चे का वो जो बचपन है वो स्कूल के नियम कानून अनुशासन इसी में चला जाता है, तो वो बचपन भी डिफरेंस होता है। तो बैनर ने भी इसको बताया है कि जैसे माइक्रो, मेसो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो, आपके इतने प्रकार के पारिस्थितिकी में जैसे बच्चों से जुड़े हुए, अकेले हैं, परिवार से जुड़ा है, मित्र से जुड़ा है, स्कूल से जुड़ा है, समाज से जुड़ा है, तो ऐसे भी अलग अलग प्रकार के बचपन होते हैं। फिर बात करें इनमें समानता है, तो ये निर्भर होते हैं पूर्णतः स्वतः, मतलब आत्मनिर्भर नहीं होते। यहाँ बच्चों की निर्भरता माता पिता पे होती है। उसके बाद बात करें तो सीखने की क्षमता, सभी बच्चे निर्भर होते हैं लगभग, और सीखने की क्षमता उन सभी बच्चों में होती है। सुरक्षा की सभी को आवश्यकता होती है। विकास का जैविक चरण, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था आपका जैसे चलता है, वो सब भी लगभग, दांत निकलना हुआ, चलना शुरू करना हुआ, बोलना शुरू करना हुआ, ये लगभग समान होते हैं। खेल
की प्रवृत्ति बच्चों में सब में होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अन्वेषक एक तरह से बच्चा होता है, कल्पना की जो प्रवृत्ति होती है सभी में होती है, अनुकरण सभी बच्चे लगभग करते हैं, भावनात्मक अभिव्यक्ति, रोना, हंसना, चिल्लाना, मतलब गुस्सा करना, ये सारी चीजें होती हैं, भाषा सीखने की सभी बच्चों में क्षमता होती है, प्रेम की आवश्यकता, इवन जैसे जो नहीं सुनता नहीं बोलता वो भी भाषा सीखता है एजुकेशन के थ्रू, तो अर्थात सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है, प्रेम की सभी में आवश्यकता होती है, आनंद और मासूमियत सभी बच्चों में भरी होती है। अब बात करें भिन्नता, तो जो व्यक्तिगत और सामूहिक भिन्नता है ये होती है, जैसे एकल परिवार है, सामूहिक परिवार है या समाज से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो ये भिन्नताएं होती हैं, शहरी और ग्रामीण भिन्नताएं होती है, लैंगिक भिन्नता होती है, आर्थिक भिन्नता होती है, जो जोखिम और किसी बच्चे का ज़्यादा रहता है, मतलब असुरक्षित महसूस करता है, कहीं बहुत सिक्योर रहता है, सुरक्षा, तो ये भी भिन्नता होती है, भाषाएं भिन्न होती है, बहुभाषिकता जो है हमारी वो भिन्नता होती है, संवाद की शैली भिन्न होती है, समय सारणी, टाइम टेबल बच्चों का कब क्या करना है वो अलग अलग होता है, जैसे पहले क्या होता था, पहले ये चीज़ आपको इस एज में करनी है, तो ये चेंजिंग होती है, स्वायत्तता और जिम्मेदारी, कुछ बच्चे बहुत ही स्वायत्त होते हैं, स्वतंत्र भी होते हैं, कुछ डिपेंडेंट होते हैं और कुछ पूर्णतः इंडिपेंडेंट भी होने लगते हैं, जैसी इनकी परिस्थिति है। रुचि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व सभी बच्चों का अलग अलग होता है, विशिष्टता और दिव्यांगता बच्चों को भिन्न बनाती है, लेकिन हमको उनको समायोजित करके समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य बनाना होता है, ये एक शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अनुभव बच्चे अलग अलग प्रकार से करते हैं, डिजिटल डिवाइड, इनको जो है भिन्नताएं होती हैं, पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में भिन्नताएं होती हैं, सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं, सामाजिक भिन्नताएं होती हैं। तो ये हमारा बचपन के प्रकार और उनमें जो समानताएं और भिन्नताएं हैं, इसका हमने आज अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।